बारिश को देखते हुए ध्यान रखें, अपने आसपास पानी जमा होने न दें क्योंकि इसमें पनपते हैं डेंगू फैलाने वाले एंडेस मच्छर। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। खबरों से पहले एक नजर आज की ग्रैंड हेडलाइंस पर। चार दिनों की बारिश में बस्तर हुआ जलमग्न। केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने प्रेस को किया संबोधित, कहा बीजेपी को मजबूत करने बूथ स्तर पर करने होंगे काम। बस्तर के अलग अलग जिलों में जारी मूसलाधार बारिश की वजह से ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं बल्कि जगदलपुर में भी जलभराव देखा जा रहा है। जगदलपुर से हाटगुड़ा मार्ग पर पानी भर जाने की वजह से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। ग्रामीणों को दूसरे मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वहीं शहर के 1 दर्जन वार्डों में जलभराव की समस्या बनी हुई है। बारिश के हालात देखते हुए इंद्रावती नदी के किनारे लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। राहत शिविर की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मानसून के दौरान बस्तर संभाग में 13.4 mm बारिश दर्ज की गई। जानकारी के मुताबिक मानसून की शुरुआत से लेकर अब तक 559 mm बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक बस्तर के अलग अलग क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने नारायणपुर और बीजापुर जिले के लिए अलर्ट जारी किया है, जबकि पहले ही सुकमा जिले में शबरी नदी में पानी भर जाने की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित है। इधर निगम क्षेत्र में वार्डों में जाम नालियों को दुरुस्त कर जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है। महापौर सफीरा साहू ने हमें बताया। तूफान वाली जहाँ वार्ड आ रहे हैं वहाँ पर पूरा राहत केंद्र बना दिया गया है और उन लोगों के पास जाकर कमिश्नर सर के साथ जाकर मैंने खुद संपर्क किया है कि कहीं ना कहीं जो जल भराव की स्थिति है इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। इससे पहले आप लोग अपने घर को छोड़कर उस जगह हम लोग आपको व्यवस्थित करवा देते हैं, लेकिन उन लोगों का कहना है कि अगर स्थिति ज़्यादा ख़राब होगी तो ही जाएंगे। पिछले 2 वर्ष से तो ऐसा स्थिति नहीं बना था और फिलहाल उसमें जिला प्रशासन भी अपने पूरी टीम को लगा दिए हैं और वहाँ भी संभव पहुंचकर हम लोग और जो भी हो सकता है उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि और क्या कर सकते हैं। गौरतलब है कि नगर निगम ने बारिश से पहले नालों की साफ सफाई को लेकर कई दावे किए थे। इसके बावजूद अधिकतर वार्डों में जलभराव की स्थिति निर्मित हुई है। नगर पुलिस अधीक्षक जगदलपुर हेमसागर सिदार को नारायणपुर एएसपी बनाया गया है और एएसपी ओम प्रकाश शर्मा को जोनल पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एटीएस पुलिस मुख्यालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बालीकुंटा गांव में इंद्रावती नदी के तट पर केंद्र सरकार की योजना अमृत योजना के तहत इंटरसेप्टर सीवर नेटवर्क और 25 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू। मंत्री के साथ भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने कहा कि अमृत मिशन योजना के अंतर्गत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है। इसमें लगे बोर्ड में कहीं भी भारत सरकार के कार्यों का उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस बोर्ड को तुरंत बदले और इसमें भारत सरकार का उल्लेख करे। भारत सरकार का जो अमृत मिशन, इस योजना के अंतर्गत जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ बनाया गया, इसका जो बोर्ड, इसमें कई ठीक से उल्लेख नहीं है कि ये भारत सरकार ने किया है। इसलिए आपके माध्यम से राज्य सरकार को मेरा आग्रह, ये बोर्ड को तुरंत चेंज किया जाए और भारत सरकार का नाम वहाँ उल्लेख किया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू आज बूथ स्तर की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में सबसे अहम बात निकल कर आई वो ये थी कि भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर बस्तर विधानसभा के मालगांव में उनकी मौजूदगी में कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए, जिसमें ग्राम पंचायत उन्नार से सरपंच कुंती कश्यप, उप सरपंच योगेंद्र पाणीग्राही, बेड़ा उमर गांव से कमलोचन, नीलम कश्यप, चैन राम शामिल है। केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने आज भाजपा कार्यालय में प्रेस को संबोधित किया। अपने संबोधन में राज्य मंत्री ने कहा कि जिन जगहों पर भाजपा की पकड़ नहीं है उन जगहों पर भाजपा की स्थिति मजबूत बनाने के लिए बूथ स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। अमृत योजना के संबंध में बोलते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि 2022 तक केवल 30% ही काम हुआ है, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। वाटर 2023 तक कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन 2022 ये और कंप्लीट होने जा रहा है।
लेकिन 23% ये अचीव हुआ है। ये सबसे बहुत दुर्भाग्य का विषय है। और प्रधानमंत्री आवास में जो जैसे 2023-24 में सबको मिल जाना चाहिए, प्रधानमंत्री का आग्रह कि देश भर में जितने भी गरीब परिवार सबको घर मिलना चाहिए, लेकिन प्रदेश सरकार उनका जो मैचिंग शेयर ठीक से नहीं दे पा रहा है, इसलिए जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाता। इसलिए मेरा आग्रह है कि राज्य सरकार ने ये विषय पर ध्यान दे और तुरंत उसको मैचिंग शेयर दे के 2023-24 में सबको जैसे मिल जाना चाहिए, इसमें बहुत ध्यान दें। जगदलपुर बस्तर में झमाझम बारिश से बाढ़ आ चुकी है। गोरियाबहार नाला पूरी तरह से डूब चुका है। आसपास के कई गांव भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। गोरियाबहार नाला से लगे कई होटल, कई मकान भी पूरी तरह से डूब चुके हैं। लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश से लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। जगदलपुर के भंगाराम चौक स्थित सीआरपीएफ कैंप के पास एक बड़ा सा पेड़ गिर जाने से आवाजाही पूरी तरह से बंद हो चुकी है। पेड़ गिर जाने से लाइट के खंभे, तार भी टूट चुके हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश में मौसमी बीमारी के मद्देनजर सफीरा साहू लगातार वार्डों का भ्रमण कर रही हैं और दवा का छिड़काव कर रही हैं। उन्होंने वीडियो जारी कर लोगों से अपील किया कि डेंगू से किस तरह से बचाव करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं सफीरा साहू, महापुर, जगदलपुर। मैं पूरे जगदलपुर वासियों से ये अपील करती हूँ कि जैसे अभी डेंगू की बीमारी चारों तरफ फैली हुई है। डेंगू एडिस मच्छर के काटने से होता है, जो कि हमारे आसपास रुके हुए पानी पर ये उत्पन्न होता है और इसके जो मादा एडिस होती है उसके अंडों से बहुत से मच्छर उत्पन्न होते हैं और ये बैक्टीरिया एक के अलावा और अनेकों को भी फैल सकती है। इसके बचाव के लिए पूरी नगर निगम की टीम, पूरी जिला प्रशासन की टीम और पूरा स्वास्थ्य विभाग की टीम अपनी पूरी सहजता के साथ में अपना काम कर रही है और समय समय पर नगर निगम के द्वारा दवाई का छिड़काव पूरे वार्डों में किया जा रहा है। तो मैं पूरे शहर के नागरिक से अपील करना चाहती हूँ कि अभी समय आ गया है कि हमें जागरूक होकर अपने आसपास के साफ सफाई और रुके हुए बर्तनों में या कहीं जमे पानी पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ये बीमारी उत्पन्न हो सकती है। हम और आप तो जागरूक हो गए, लेकिन आसपास सभी लोगों को जागरूक करने का दायित्व हमारा है। तो आइए हम ये मुहिम चलाते हैं और आसपास के लोगों को जागरूक करते हैं और साथ में मिलकर डेंगू जैसे बीमारी को दूर करते हैं। धन्यवाद। मां अन्नपूर्णा युवा एसोसिएशन यानी माया संस्था ने आज धोबीगुड़ा जाकर पौधारोपण किया। इस मौके पर संस्था के सदस्यों ने बताया कि बस्तर के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। संस्था के सभी पदाधिकारियों ने आज धोबीगुड़ा जाकर उच्च प्राथमिक शाला प्रांगण में ग्रामीण बच्चों के साथ पौधारोपण किया। इस मौके पर संस्था के पूजा बत्रा, सृष्टि शुक्ला, रश्मि बत्रा, दीपाली श्रीवास्तव, श्रद्धा शर्मा और संगीता सिंह मौजूद थीं। आज माया यानी मां अन्नपूर्णा युवा एसोसिएशन के सभी मेंबर्स बकावंड धोबीगुड़ा के स्कूल जाकर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। यहां हम उच्च प्राथमिक शाला के सभी बच्चों के साथ मिलकर पेड़ लगाया। हमने उन्हें बताया कि पेड़ हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं। उन्हें बताया पेड़ कैसे हमारे वातावरण को साफ और प्रदूषण मुक्त रखते हैं। पेड़ ही हमारे जीवन के सच्चे साथी हैं और इनसे ही हमें जीवन मिलता है। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है ग्रैंड न्यूज जगदलपुर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नित नए अपडेट सीधे अपने मोबाइल पर। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।